Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read the lesson number 4 on a winter's night. ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ लेसन है। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी पौष की रात का ये अनुवाद है। ऑन ए विंटर्स नाइट, पौष की एक रात। यहाँ पर इसका अर्थ निकल करके आता है जाड़े की एक रात। ठीक है स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये लेसन मुंशी प्रेमचंद की कहानी पौष की रात पर आधारित है। और आपने एक कहावत अवश्य सुनी होगी कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। यह कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है, हल्कू नाम के गरीब किसान की, जो खेत में मेहनत करता था। उसने जमींदार से कुछ धन उधार ले लिया था। वह एक कंबल भी नहीं खरीद सकता था। वह खुले में रात बिता रहा था। फिर भी एक दिन कुछ जानवर उसके खेत में घुस गए और उसकी सारी फसल चट कर गए। फिर उसे एक मजदूर की तरह कार्य करना पड़ा। तो ये एक तरह से इस कहानी का सार है। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज। हल्कू और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे। देवर पुअर, वे गरीब थे। दे ओड मनी टू सोहना, उन्होंने सोहना से धन उधार लिया था। ओड में उधार लिया था। द मनी लैंडर, महाजन, महाजन सोहना से उन्होंने कुछ धन उधार लिया था। दो इट वाज ए कोल्ड विंटर, यद्यपि यह एक कड़ाके की ठंड की ऋतु थी, फिर भी हल्कू हैड नॉट बॉट ए ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। फिर भी हल्कू ने एक कंबल नहीं खरीदा। He said to his wife, उसने अपनी पत्नी से कहा, Give me some money, मुझे कुछ धन दो। सोहना the money lender has already come twice. Twice means दो बार। सोहना महाजन already पहले ही has come आ चुका है, twice दो बार। We should give him the money, हमें उसका पैसा देना चाहिए। That is how we can get rid of him. Get rid of का मीनिंग होता है छुटकारा पाना। That is how, इस प्रकार से हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। As there are only 3 rupees, said हल्कू, हल्कूज वाइफ, हल्कू की पत्नी ने कहा, चूंकि केवल 3 ही रुपए हैं, इसलिए वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी। रिटर्न मीन्स लौटाना। हम उसके धन को नहीं लौटा सकते हैं। वी शुड बाई ए ब्लैंकेट इंस्टेड, इंस्टेड के बजाय, उसका पैसा लौटाने के बजाय हमें एक कंबल खरीद लेना चाहिए। सिंस, चूंकि द हार्वेस्ट इज नॉट येट डन, फसल अभी पककर तैयार नहीं हुई है। वी शुड वेट, हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। Although हल्कू नीडेड ए ब्लैंकेट बैडली, ही डिड नॉट बाय इट। Although यद्यपि हल्कू नीडेड, हल्कू को आवश्यकता थी, ए ब्लैंकेट, एक कंबल की, बैडली बुरी तरीके से, फिर भी ही डिड नॉट बाई इट, उसने इसे नहीं खरीदा। ही हैड नो वूलन क्लोथ्स, उसके पास ऊनी कपड़े नहीं थे। वूलन क्लोथ्स, ऊनी कपड़े। नो क्विल्ट्स, न रजाइयाँ थी, और ब्लैंकेट्स, और न कंबल थे। हल्कू डिड नॉट लाइक सोहना टू कर्स हिम, हल्कू डिड नॉट लाइक सोहना, हल्कू सोहना को पसंद नहीं करता था
कि वह उसे बुरा भला कहे। कर्स मीन्स बुरा भला कहना। He again begged his wife, उसने दोबारा या पुनः, begged मीन्स आग्रह किया, his wife अपनी पत्नी से। क्या आग्रह किया? Give me the money please, कृपया मुझे पैसे दो। I must get rid of him, मुझे उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। I will think of some other way of buying a blanket, I will think मैं सोचूंगा, of some other way किसी दूसरे तरीके से, of buying खरीदने के, a blanket एक कंबल को। उसने कहा कि तुम मुझे पैसे दो कृपया, मुझे सोना से निजात पा लेनी चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए, मैं कंबल को खरीदने के किसी दूसरे और तरीके के बारे में सोचूंगा या विचार करूंगा। हल्कूज वाइफ हैड टीयर्स इन हर आईज, हल्कू की पत्नी की आंखों में आंसू थे। सी सैड, उसने कहा, हु विल गिव यू ए ब्लैंकेट, तुम्हें कौन कंबल देगा? सिंस यू कैन नॉट पे योर डेट्स, चूंकि, सिंस में चूंकि, यू कैन नॉट पे तुम चुका नहीं सकते हो, योर डेट्स अपना ऋण, इसलिए वाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग, गिव अप मीन्स छोड़ना, तो तुम खेती, फार्मिंग मीन्स खेती क्यों नहीं छोड़ देते? एंड बिकम ए लेबरर, और एक मजदूर क्यों नहीं बन जाते? वी वर्क सो हार्ड, हम बहुत कठिन कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, येट वी हैव नो कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स आराम, फिर भी हमें कोई आराम नहीं है। वी हैव टू स्वेट ऑल आवर लाइव्स, टू स्वेट मीन्स पसीना बहाना, परिश्रम करना, हमें अपने सारे जीवन परिश्रम करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, और बदले में कुछ नहीं मिलता। हल्कू सेड, डू यू वांट मी टू लिसन टू सोहनाज एब्यूजेज, क्या तुम चाहती हो कि मैं सोहना की गालियों को सुनूं? एब्यूज मीन्स गालियां, ठीक है। दिस मेड हर एंग्री, इस बात ने उसको नाराज कर दिया। एंड सी साउटेड, और उसने चिल्लाकर कहा, जोर से कहा, गुस्से से कहा, वाई शुड ही एब्यूज यू, वह आपको गालियां क्यों देगा? इज ही ए किंग, क्या वह राजा है? आर वी स्लेव्स, क्या हम गुलाम हैं, क्या हम दास हैं? स्लेव्स मीन्स गुलाम या दास। बट सी न्यू दैट हल्कू वाज राइट, लेकिन वह जानती थी, सी न्यू वह जानती थी, दैट हल्कू वाज राइट, कि हल्कू सही कह रहा है। She did not like anyone abusing her husband. She did not like, वह नहीं पसंद करती थी, anyone किसी को भी, abusing her husband अपने पति को गाली देते हुए, वह ये पसंद नहीं करती कि कोई व्यक्ति उसके पति को गाली दे। She thought, उसने सोचा, she should give the money to her husband, she should give उसे देना चाहिए, the money पैसे, to her husband अपने पति को। उसने विचार किया कि उसे अपने पति को पैसे दे देने चाहिए। she took out the 3 rupees, उसने 3 रुपए निकाले, and put them in his hand, और उसके हाथों में रख दिए, and said, और कहा, since farming does not give us enough to eat, चूंकि फार्मिंग कहते हैं खेती को, डज नॉट गिव अस हमें नहीं देती है, enough पर्याप्त, टू ईट खाने के लिए, चूंकि खेती हमें खाने के लिए पर्याप्त नहीं देती है, इसलिए यू शुड गिव इट अप, आपको इसे त्याग देना चाहिए। वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, वी डू नॉट गेट हमें प्राप्त नहीं होता है, एनी मनी कोई भी पैसा, टू स्पेंड खर्च करने के लिए। द लैंड नीड्स ऑल द मनी, जमीन को ही सारे धन की आवश्यकता होती है।
द लैंड नीड्स ऑल द मनी, जमीन में ही, खेती में ही सारा पैसा लग जाता है। वी आर ऑलवेज इन डेट, और हम हमेशा ऋण में ही रहते हैं। वाट डू यू गेट, तुम्हें क्या मिलता है। इन रिटर्न, बदले में। फॉर ऑल, उस सब के। योर हार्डवर्ड, आपके सारे परिश्रम के। आपके सारे परिश्रम या सारी मेहनत के बदले में आपको क्या मिलता है। ओनली एब्यूजेज, केवल गालियां मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता गालियों के अलावा। एज हल्कू वाज गोइंग टू द मनी लैंडर, जैसे ही हल्कू महाजन के पास जा रहा था। ही थॉट ऑफ द मनी, उसने धन के बारे में विचार किया, जो 3 रुपए थे उनके बारे में सोचा। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग अप हिज हार्ड अर्नड मनी, He did not like the idea of giving up his hard earned money. Hard earned money कहते हैं परिश्रम से कमाया हुआ धन। उसे, किसे, हल्कू को अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को त्यागने का विचार पसंद नहीं आया। उसे अच्छा ही लगा कि उसे जो मेहनत से 3 रुपए कमाए थे वह उनको सोहना को दे। He could easily buy a cheap blanket with his small savings. Small savings, छोटी सी बचत से वह एक सस्ता कंबल आसानी से खरीद सकता था। It would keep him warm. Warm is गर्म, और ये कंबल उसे गर्म रखता। But how would he pay his debts then? परंतु वह किस प्रकार से उसका ऋण चुकाता यदि कंबल खरीद लेता तो। नो, नहीं। ही वुड पे हिज डेट्स फर्स्ट, वह पहले उसका ऋण कर्जा चुकाएगा। इट वॉज ए कोल्ड डार्क नाइट, यह अत्यधिक ठंडी अंधकार की रात थी। इवन द स्टार्स सीम्ड टू शिवर विद कोल्ड, इवन द स्टार्स, सितारे भी, सीम्ड प्रतीत हो रहे थे, टू शिवर कांपते हुए, विद कोल्ड ठंड से, सितारे भी ठंड से कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। सिंस हल्कू हैड नो वूलन क्लोथ्स, क्योंकि हल्कू के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था, इसलिए ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन शीट, इसलिए हल्कू ने रैप्ड में लपेट लिया या ढक लिया अपने आप को एक पुरानी सूती चादर में। चूंकि हल्कू के पास कोई ऊनी कपड़ा नहीं था, इसलिए उसने अपने आप को एक पुरानी सूती चादर में लपेट लिया। ही ले ऑन हिज कोट इन ए कॉर्नर ऑफ हिज फील्ड, ही ले, वह लेट गया, ऑन हिज कोट, अपनी चारपाई पर, कोट में चारपाई होता है, इन एक कॉर्नर, कोने में, ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के, वह अपने खेत के कोने में चारपाई पर लेट गया। हिज डॉग झबरा ले अंडर इट, उसका एक कुत्ता था जिसका नाम था झबरा, उसका कुत्ता झबरा उस चारपाई के नीचे लेट गया। नाइदर झबरा नॉर हल्कू कुड स्लीप, न तो झबरा और न ही हल्कू सो सके, इतनी अत्यधिक ठंड थी। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर द 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड, टू कीप अवे द कोल्ड, ठंड को दूर करने के लिए हल्कू ने 10वीं बार चिलम पी, क्ले पाइप में चिलम या हुक्का। एज ही स्मोक्ड, जैसे ही उसने हुक्का पिया, हिज थॉट्स वेंट टू द रिच लैंड ओनर्स, उसका ध्यान, उसके विचार उन धनी महाजनों पर, महाजनों की ओर गए, अर्थात उसने उन धनी
महाजनों के बारे में सोचा, जमींदारों के बारे में सोचा, लैंड ओनर्स जमींदारों के बारे में सोचा, who were sleeping in their warm beds under woolen blankets, जो अपने बिस्तर पर ऊनी कंबलों में सो रहे थे। Where did they get the money from to buy these blankets? उसने सोचा कि ये धनी लोग, महाजन, जमींदार लोग इन कंबलों को खरीदने के लिए धन कहाँ से प्राप्त करते हैं? श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज फ्रॉम पुअर पीपल लाइक हिम, निश्चित रूप से ये उसके जैसे गरीब लोगों से प्राप्त करते हैं। हु वर्कड हार्ड, जो परिश्रम करते हैं, एंड सफर्ड, और कष्ट उठाते हैं। वाइल द लैंड ओनर्स, जबकि ये जमींदार, केप्ट ऑन गेटिंग रिच, जबकि ये जमींदार धनवान होते रहते हैं। तो ऐसा विचार उसके मन में आ रहा है कि ये निश्चित रूप से उसके जैसे व्यक्तियों से जो परिश्रम करते हैं और कष्ट उठाते हैं, उनसे ये धन प्राप्त करते हैं, जबकि ये जमींदार धनवान होते रहते हैं। केप्ट ऑन गेटिंग रिच, धनवान होते रहते हैं। आगे क्या लिखता है लेखक मुंशी प्रेमचंद? हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू पुनः लेट गया। ही ट्राइड टू स्लीप, उसने सोने का प्रयास किया। बट जस्ट एज ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ही शिवर्ड, परंतु जैसे ही उसने अपने हाथ पांव फैलाए, स्ट्रेच मीन्स हाथ पांव फैलाए, अंगड़ाई ली, तो क्या हुआ? ही शिवर्ड, वह ठंड से कांप गया। द कोल्ड वेंट डीप इनटू हिज बोन्स, ठंड उसकी हड्डियों में घुस गई थी। बोन्स मीन्स हड्डियां। सिंस ही कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, क्योंकि वह जब किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सका, ही टुक झबरा, उसने झबरा को लिया, एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम, एंड मेड हिम स्लीप, उसे सुला लिया, नेक्स्ट टू हिम, अपनी बगल में, और उस झबरा को, जो उसका कुत्ता था, उसे अपनी बगल में सुला लिया। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, इस तरह से दोनों को गर्मी रही। दे वर बोथ हैप्पी, वे दोनों ही खुश थे। एज दे वर अबाउट टू फॉल एस्लीप, जैसे ही वे सोने ही वाले थे, झबरा स्टार्टेड बार्किंग, झबरा ने भौंकना शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड थी। यट फिर भी झबरा रेन इनटू द फील्ड, झबरा खेत में दौड़ा। ही बार्क्ड, वह भौंका, एंड रैन फ्रॉम वन कॉर्नर टू द फील्ड ऑफ द फील्ड टू अनदर, और वह खेत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ा। सम एनिमल्स हैड एंटर्ड हल्कूज फील्ड, कुछ जानवर हल्कू के खेत में घुस गए थे। एंटर्ड मीन्स घुस गए थे या प्रवेश कर गए थे। द विंड वाज आइसी कोल्ड, हवा बर्फीली ठंडी थी। झबरा हैड बीन अवे फॉर एन आवर, झबरा को गए हुए 1 घंटा हो गया था। हल्कू वाज कोल्ड अगेन, हल्कू को पुनः ठंड लग गई थी। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आकाश की ओर देखा। समय को पहचानने के लिए कितना समय हो गया है? इट वॉज नॉट येट मिडनाइट, अभी आधी रात भी नहीं हुई थी। हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो ऑर्चार्ड एंड वेंट देयर, हल्कू ने आम के बाग, ऑर्चार्ड मीन्स बाग होता है, आम के बाग के बारे में सोचा, एंड वेंट देयर, और वहां गया। द ग्राउंड वाज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, उस बाग की जमीन सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी। आम के पेड़ों की पत्तियां टूट टूट के नीचे गिरी, वो सूखी हुई थी। तो क्या हुआ, और वहां का आम का बाग का जो बाकी जमीन थी वो सूखी पत्तियों से ढकी हुई थी, बहुत अधिक मात्रा में पत्तियां पड़ी हुई थी। हल्कूज हैंड्स
एंड फीट वर नम, हल्कू के हाथ और पांव सुन्न हो गए थे, नम में सुन्न। सिंस ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, चूंकि उसके पास गर्म रखने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो ही मेड ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, पाइल मीन्स ढेर, उसने सूखी पत्तियों का ढेर लगाया, एंड लिट ए फायर, और आग जलाई। झबरा वाज बार्किंग इन द फील्ड, झबरा खेत में अभी भी भौंक रहा था। हल्कू वाज अलोन, हल्कू अकेला था। सून द फायर डाइड आउट, शीघ्र ही आग बुझ गई। एंड द ऑर्चार्ड वाज डार्क अगेन, और ऑर्चार्ड मीन्स बाग, बाग फिर से अंधेरा हो गया था बाग में। ऑल दो हल्कू वाज वार्म नाउ, यद्यपि हल्कू अब गर्म था, वार्म मीन्स गर्म, फिर भी यद्यपि आल्दो हल्कू वाज वार्म नाउ, यद्यपि हल्कू अब गर्म था, ठंड दूर हो गई थी, फिर भी ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड्स, फिर भी वह खेतों में नहीं गया। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, उसने अत्यधिक आलस्य महसूस किया। एज इट बीकेम कोल्डर, जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, उसका आलस्य भी इंक्रीज्ड बढ़ता गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे ठंड बढ़ी, क्योंकि आग तो बुझ गई थी, और जैसे जैसे ठंड बढ़ी उसका आलस्य भी बढ़ता गया। आगे क्या होता है? झबरा वाज बार्किंग लाउडली, झबरा जोर जोर से भौंक रहा था। इट सीम्ड टू हल्कू, हल्कू को प्रतीत हो रहा था, दैट ए हर्ड ऑफ कैटल हैड एंटर्ड हिज फील्ड्स, कि जानवरों का एक झुंड उसके खेतों में घुस आया है। ही कॉल्ड आउट टू झबरा, उसने झबरा को आवाज लगाई। झबरा डिड नॉट लिसन, झबरा ने उसकी बात को नहीं सुना। ही केप्ट ऑन बार्किंग, और वह भौंकता रहा, उसने भौंकना जारी रखा। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा, आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, मुझे किसी बात के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, सोचना चाहिए। व्हेन झबरा इज देयर, जब झबरा वहां पर है। नो वन कैन एंटर माई फील्ड्स, कोई भी मेरे खेतों में नहीं घुस सकता है। अगेन हल्कू हर्ड, पुनः हल्कू ने सुनी। द कैटल च्यूइंग, अगेन हल्कू हर्ड द कैटल च्यूइंग, पुनः हल्कू ने जानवरों के फसल को चबाने की आवाज को सुना। च्यूइंग मीन्स चबाना। एज ही वाज कोल्ड एंड लेजी, जैसा कि वह ठंडिया गया था और आलसी हो गया था। ही डिड नॉट मूव, वह हिला नहीं, क्योंकि उसे ठंड लग गई थी और आलस्य से भर गया था, इसलिए वह हिल डुल नहीं पाया। ही स्टॉप्ड वरिंग अबाउट हिज फील्ड, ही स्टॉप्ड उसने बंद कर दिया, वरिंग चिंता करना, अबाउट हिज फील्ड अपने खेत के बारे में चिंता करनी उसने बंद कर दी। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, और जानवर पशु उसकी फसल को खाते रहे। केप्ट ऑन ईटिंग मीन्स खाते रहे, जानवरों ने उसकी फसल को खाना जारी रखा या खाते रहे। इट वॉज ए गुड क्रॉप दैट ईयर, उस वर्ष एक अच्छी फसल थी। हल्कू ले डाउन, हल्कू लेट गया, एंड स्लेप्ट, और सो गया। फिर आगे क्या होता है? व्हेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली प्रातः को वह जगा। ही सा हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को देखा। सी सेड, उसने कहा, आरंट यू गोइंग टू गेट अप टुडे, क्या तुम आज उठने नहीं जा रहे हो? क्या आप आज उठोगे नहीं? लुक, देखो, द कैटल हैव ईटन अप ऑल द क्रॉप, देखो
पशुओं ने, जानवरों ने सारी फसल को चौपट कर दिया है, चट कर दिया है। यू शुड हैव केप्ट वॉच, तुम्हें यू शुड हैव केप्ट वॉच, तुम्हें नजर रखनी चाहिए थी, तुम्हें चौकसी रखनी चाहिए थी, ठीक है, तुम्हें देखभाल करनी चाहिए थी। हल्कू रेप्लाइड, हल्कू ने कहा, जब उसकी पत्नी ने कहा कि भाई तुम्हें तो नजर रखनी चाहिए थी, पहरा देना चाहिए था, तो हल्कू ने उत्तर दिया, यू कैन ओनली थिंक ऑफ द फील्ड्स, तुम तो केवल खेतों के बारे में ही सोच सकती हो। आई हैड ए स्टमक एक, मेरे तो पेट में दर्द था। स्टमक एक मीन्स पेट दर्द। दैट इज वाई, इसी कारण से आई केम हेयर, मैं यहाँ आ गया। लिट फायर, आग जलाई। एंड ले डाउन, और लेट गया। एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। येट, फिर भी, हल्कू एंड हिज वाइफ, हल्कू और उसकी पत्नी, वेंट इनटू देयर फील्ड्स, अपने खेतों में गए। सब कुछ नष्ट हो गया था, फिर भी हल्कू और उसकी पत्नी अपने खेतों में गए। हिज वाइफ वाज सैड, उसकी पत्नी दुखी थी। सी सैड, उसने कहा, नाउ यू विल हैव टू वर्क एज ए लेबरर, लेबर मीन्स मजदूर, एज ए लेबरर, मजदूर के रूप में, अब आपको एक मजदूर के रूप में कार्य करना पड़ेगा। यस, हाँ। एंड आई वॉन्ट हैव टू स्लीप, मुझे नहीं सोना होगा। इन द ओपन, खुले में। ऑन ए बिटरली कोल्ड नाइट, कड़ाके की ठंडी रात में, कड़ाके की ठंडी खुली रात में अब मुझे नहीं सोना पड़ेगा। लाइक दिस, इस प्रकार से, एनी लॉन्गर, और अधिक समय तक। रेप्लाइड, हल्कू, हल्कू ने उत्तर दिया। विद ए साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस के साथ हल्कू ने कहा, हाँ, मुझे अब एक मजदूर की तरह कार्य करना पड़ेगा, और मुझे अब और अधिक खुले में, कड़ाके की ठंड में, खुले आकाश में सोना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद ने पौष की रात में एक गरीब किसान के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। इससे हमें ये जानकारी होती है कि पुराने समय में किसानों की दशा कितनी दयनीय थी, और ये महाजन जमींदार किसानों का कितना शोषण करते थे। इस कहानी से इस बात का भी हमें पता चलता है, ठीक है। थैंक यू।